हम सभी को अपने नियामतों को गिनना चाहिए। नियामतों से मेरा मतलब उन चीज़ों से है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पर दुख की बात है कि हम अपने जीवन में अक्सर अपनी कमियों को गिनने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पास जो है उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे पास क्या नहीं है इसका रोना रोने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों से भी नवाजा है। हाय, मैं हूं मंजित तिर्की और आप देख रहे हैं आई कैन आई विल। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कुड गेट अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई न्यू वीडियोज़। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो अपने नियामतों पर ध्यान दें, अपनी कमियों पर नहीं। जब मैं आपको आपके कमियों के लिए नहीं बल्कि आपके नियामतों के लिए शुक्रगुजार होने की बात करता हूँ, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जिस हाल में हैं उसी में संतुष्ट रहें। संतुष्टि अच्छी चीज़ होती है और हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक भी है, संतोषम परम सुखम, और सही मायने में संतोष में ही सुख होता है। पर मैं पूरी तरह से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि संतोष, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी जीवन में आपको बढ़ने नहीं देगी। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सपोज करो कि आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप 60% मार्क्स लाकर संतुष्ट हो जाते हैं तो आप कभी भी 90% मार्क्स लाने की कोशिश नहीं करेंगे। अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर अपने नियामतों के लिए शुक्रगुजार होने के लिए कहने से मेरा मतलब ये है कि आपके नियामतें आपके लिए छुपे हुए खजाने की तरह होती है। इसलिए हमारे पास जो नहीं है उसका रोना रोने के बजाय हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होकर जो नहीं है उसके लिए प्रयास करते रहने की ज़रूरत है। कुदरत ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दी है और हमें ज़रूरत है तो उस खूबी को पहचानने की और उस पर काम करने की। हमिंग बर्ड, जिसका वज़न महज 1 तोले जितना ही होता है, और अपने इसी कम वज़न की वजह से यह पक्षी अपने पंखों को 1 सेकेंड में 75 टाइम्स फड़फड़ा सकती है। सुनने में कुछ आश्चर्यजनक लगता है, पर यह सच है कि यह पक्षी 1 सेकेंड में अपने पंखों को 75 बार फड़फड़ा सकती है। ये दूसरे पक्षियों की तरह आसमान में ऊंचा उड़ नहीं सकती, पर फूलों के इर्द गिर्द मंडराते हुए भी फूलों के रस को चूस सकती है। दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी पक्षी होता है। लगभग 300 पाउंड के वजन की वजह से यह पक्षी उड़ नहीं सकता। हालांकि इसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दौड़ सकता है। ठीक इसी तरह प्रकृति ने, परमेश्वर ने हम सभी में कोई ना कोई खूबी दी है, पर हम ज़्यादातर इस बात का रोना रोने में लगे रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हमें ज़रूरत है इस बात को सोचने की कि हमारे पास क्या है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर उनके पास जो था उसी से शुरुआत की और अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता को हासिल किया। हम सभी में कोई ना कोई कमी होती है, पर हमें फोकस अपनी कमियों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर करना चाहिए। जीतने वाले और हारने वाले के बीच में यही एक बड़ा अंतर होता है कि जीतने वाले अपनी कमियों को तो जानते हैं पर उनका ध्यान अपनी ताकत पर होता है। वहीं दूसरी ओर हारने वाले अपनी ताकत को तो जानते हैं पर उनका ध्यान हमेशा अपनी कमियों पर बना रहता है। और यही वजह है कि वो जिंदगी में कभी भी जीत नहीं पाते। चलिए एक और कमाल की बात बताता हूँ। भंवरा, भ्रमर, बम्बलबी
और भी कई अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। आपने भी इसे अपने आसपास कई बार उड़ते हुए देखा होगा। पर क्या आपको एक आश्चर्यजनक बात पता है कि भंवरे में उड़ पाने जैसे कोई भी गुण मौजूद नहीं होते, बावजूद इसके वो उड़ता है। जीव विज्ञानियों के अनुसार भंवरे का शरीर काफ़ी भारी होता है और उसके पंख उसके शरीर की तुलना में काफ़ी छोटे, जो उसके शरीर के भार को संभाल नहीं सकते। बावजूद इसके ये भंवरा आसमान में उड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि भंवरे को ये पता ही नहीं होता कि उसमें उड़ पाने जैसे कोई भी गुण मौजूद नहीं है। जिस दिन भंवरे को यह पता चल जाए कि उसमें उड़ पाने जैसे कोई भी गुण नहीं है, उसी दिन भंवरा उड़ पाने में असक्षम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरों के द्वारा निर्धारित या फिर अपने द्वारा बनाई हुई सीमा पर ध्यान ना दें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। क्योंकि हम कई बार अपने आप को दूसरों के द्वारा निर्धारित या फिर अपने द्वारा ही बनाई हुई सीमा में समेट लेते हैं, इसलिए हम वो नहीं कर पाते जो अन्य दूसरे सफल लोग कर रहे होते हैं। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोशिश करने की बात बताई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करते, और यही हमारे असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। ये मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। चील का एक अंडा मुर्गी के घोंसले में रखा गया। समय गुजरा और मुर्गी के अन्य अंडों के साथ चील का अंडा भी फूटा और उसमें से चूजे बाहर निकले। मुर्गी के उन चूजों में चील का बच्चा भी था। समय के साथ चील का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा। चील का वह बच्चा मुर्गियों की तरह ही कचरे के ढेर से दाना चुनता, खाता, मुर्गी की तरह ही बांग देता और मुर्गी के अन्य बच्चों की तरह व्यवहार करता। एक दिन चील के बच्चे ने अपने जैसे ही एक पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखा। उस पक्षी को उड़ता हुआ देखकर चील के बच्चे ने भी उड़ने की कोशिश की, पर दुर्भाग्य से वो उड़ नहीं सका। मुर्गी के दूसरे बच्चे जब चील के बच्चे को उड़ने का प्रयास करते हुए देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने उससे कहा कि तू मुर्गी का बच्चा है, चील का नहीं, तू उड़ नहीं सकता। यह सुनकर चील के बच्चे ने दोबारा फिर उड़ने की कोशिश कभी नहीं की। आपको पता है कि वो था तो एक चील का बच्चा, पर वो जीवन भर एक मुर्गी की तरह जिया और एक मुर्गी की तरह ही मर गया। है ना बड़े दुर्भाग्य की बात। चील का बच्चा जिसका जन्म आसमान में उड़ने के लिए हुआ था, पर जिस तरीके से उसे पाला गया, उसका नज़रिया, उसका एटीट्यूड ऐसा बन गया जहाँ पर उसे ऐसा लगने लगा कि वह एक मुर्गी का बच्चा है और वो कभी उड़ नहीं सकता। शायद अगर उसने अपने दूसरे मुर्गी के बच्चों को ना सुनकर अपने दिल की सुनी होती और दोबारा उड़ने की कोशिश की होती तो शायद कहानी कुछ और हो सकता था। ठीक उसी तरह कभी दूसरे लोग तो कभी हम स्वयं, तो कभी हमारी शिक्षा ही हमें सीमाओं में बांध देती है, फिर हम उस सीमा से बाहर निकलकर कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते। तो अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज ही दूसरों के द्वारा निर्धारित या फिर अपने द्वारा ही बनाई हुई सीमा से बाहर निकलकर वो करने का प्रयास करें जो करना आपको असंभव लगता है। एंड एट लास्ट आई मस्ट से दैट कीप डूइंग व्हाट इज नेसेसरी एंड बिलीव इन इट दैट यू आर बॉर्न टू विन।